प्रभाग क्रमांक 56 के ओम प्रकाश जी यादव, लोकप्रिय नाम मुन्ना यादव। आज जसं 15 वर्ष झाले ते आहे तिथे कंटिन्यू। हा सगळा बगीचा आहे, मंदिर वगैरे जसं सगळे मुन्नाभाऊच्या मध्यवर झालेलं आहे। सीएम लेवल वरती ते निधी आणून ते काम करतात। 8 करोड़ रुपए के काम 2002 में यहाँ पर किया, ते आल्यामुळे काही विकास होता है। पिण्याच्या पाण्याची समस्या अप टू डेट आहे आता। 2 फ्लोर तक पानी डायरेक्ट पीने का चढ़ जाता। एक पण काम असं नाही का त्यानं करून नाही दिलं बा। बहुत विश्वास से हमें चुन के दिया, उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमने भरपूर प्रयत्न किया। स्वच्छता भरपूर झालेली आहे। असं कधीच होत नाही की आम्ही कंप्लेंट केली किंवा आम्ही गेलो तर अनअटेंड राहिलं आहे। जेव्हाचे ते वार्डामध्ये मेंबर झाले तेव्हाचे त्यांचे आम्हाला सोमत पुष्कळ काही उनकी मिसेज भी वैसी की वैसी कोऑपरेटिव है। सुख दुख में हर किसी के काम आते हो। असामाजिक तत्व सबसे पहले इस बस्ती से कम हुए हैं। और कम से कम उस समय मैंने 250 से 300 संडास घर घर संडास बांधे थे 2002 में। मुन्ना यादवनेच पुष्कळ काही कामं केलेले आहेत आमच्या। भरपूर इम्प्रूव्हमेंट केली, काफी मदत की खूप सारं काम केलं मुन्ना भैयाने। तो आणून बिचारा करते। भरपूर कामं केली आहे। सब ये फूटा हुआ ही था, ये अभी सब मुन्ना काका ने करवाए। तो मुन्ना यादव ने रोड बना दिए सीमेंट का। जितनी हमारी लीड थी उतने हमारे अपोजिशन में कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार के वोट थे। कुठलीही मदत लागो आम्हाला ते करतो। चारी चपाटी कमी झाल्या। लगेच ते आमच्याकडे धावून येतात। अब गली की मरामत करी गिट्टी डाल के। यहाँ तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है, हर बार काम हुआ है उनकी तरफ से। यांनी सगळेच कामं केले। 2014 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। तेव्हापासून निवडून येते तेव्हापासून कामं करत आहे। सगळे जे म्हणणार तुम्ही ते। रात्री आमच्या घरी धावत येते, कोणतं काही जर झालं आधी रात को हमारा काम करके देते हो। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके निधि से 12 करोड़ रुपए का काम हम लोग यहाँ कर सके। He is executing his work nicely. लई काम सांगा बरोबर तातडीने करतात। He is a gentleman. परफेक्ट माणूस आहे नगरसेवक साहेब। 16 से 17 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने दोनों नगर सेवकों ने मिलकर किया इस एरिया में। खूप सुखी हो आणि खूप समाधानी हो। फोन केला तरी पण घरी येते ते लोक। न केलं असं म्हणण्यालायक काहीच नाही आहे। मैं उन्हें बहुत आइडियल समझती हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गटर लाइन की है। इधर से रोड है, उधर से FCI है, उधर से रेलवे की एक लाइन है। बस आता एकच अपेक्षा आहे, बस अब एक ही काम बचा है, फक्त एकच राहिला आहे की आमच्या या सुलमवासियांना पट्टी मिळाली पाहिजे। इस परिसर की जनता की एक ही मांग है, मालकी हक का पट्टा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शासन ने नागपुर महानगर पालिका को एक GR भेजा है कि सभी झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक का पट्टा दे। उसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले कुछ ही दिनों में सभी झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक के पट्टे मिलेंगे। पूरी तरह से satisfied हूँ। पूर्ण समाधान है। हाँ बिल्कुल सैटिस्फैक्शन है। शान है 100 पैकी 90, 80, 85%। 75% म्हणू शकतो। 99 100% satisfied हूँ। 100% सर, 100%। 100%। चला देऊ मोदींना साथ, कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या। नागपुर महानगर पालिका द्वारा चुने गए उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 56 के ओम प्रकाश जी यादव, उनका लोकप्रिय नाम मुन्ना यादव। मुन्ना भैया यादव ने अपने प्रभाग में सन 2012 से 2017 तक किस तरह के काम किए, कितना विकास किया, आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं। वैसे मुन्ना भैया पिछले कई सालों से इस परिसर में काम करते आए हैं, पार्षद बोल के चुन के आए हैं और पिछले 3-4 टर्म से वो यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर 2012 के महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद 2017 तक ओम प्रकाश भैया ने, मुन्ना यादव भैया ने किस तरह के काम किए उनसे जानते हैं। देखो, मैं सबसे पहली बार हम प्रभाग पद्धत हुई और 2002 में हमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को प्रभाग उस समय इस एरिया की जनता ने चुन के दिया। 2002 में मैं पहली बार नगर सेवक हुआ। 2002 में नगर सेवक होने के बाद तकरीबन मैंने 8 करोड़ रुपए के काम 2002 में यहाँ पर किया। मैंने जो काम किए, हमारे यहाँ चुनाभट्टी स्लम बस्ती बहुत ज़्यादा है। चुनाभट्टी, अंबिका नगर, जूनिया जिनी, राजीव नगर, सहकार्य नगर, प्रियंकावाड़ी, राहुल नगर, दंतेश्वरी, ऐसा अनेक एरिया इसमें जुड़ा हुआ था और जनता ने बहुत विश्वास से हमें चुन के दिया। उनके विश्वास पर खरा उतरने का हमने भरपूर प्रयत्न किया। मेरे हिसाब से मुन्ना यादव जी ने अभी फिलहाल काफी काम किया हुआ है। जैसे इस गार्डन का डेवलपमेंट, हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं अभी, यहाँ पे जो ओपन जिम वाला बनाया उन्होंने। कुछ साल पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पानी की समस्या काफी थी, बहुत कम टाइम के लिए नल आता था और यहाँ पे एक छोटी लाइन होती थी जो 2 इंची लाइन जिसको बोलते हैं। मुन्ना यादव जी ने पूरा प्रयास करके एक नई लाइन डाली जो 6 इंची लाइन है। तो आज बिना मशीन के 2 फ्लोर तक पानी डायरेक्ट पीने का चढ़ जाता। हमारे यहाँ स्वातंत्र गली में एक प्रॉब्लम था कि अंडरग्राउंड सीवेज लाइन थी नहीं और काफी सालों से नहीं थी, तो वो इन्हीं के एफर्ट्स थे जिसकी वजह से मतलब वो आज बराबर हो पाई है और हमारी अभी सीवेज लाइन मेन लाइन को कनेक्टेड हो गई है। 10 वर्षात चांगलं प्रोग्रेस झालेला आहे। याच्या पहिले कधीच काही प्रोग्रेस नव्हता।
हा सगळा बगीचा हे मंदिर वगैरे जसं सगळ्या बोंडाभावाच्या मध्येवर झालेलं आहे. आमचं रोडचं काम राहिलं किंवा कधी पाईपलाईन वगैरे फुटली असेल, काही प्रॉब्लेम असेल आणि काकांना फोन केला तर लगेच कोणी ना कोणी पाठवतातच. शौचालय काय काय घरी होते, काय काय घरी नव्हते, त्यांना त्यांनी करून आज जसं 15 वर्ष झाले ते आहे तिथे कंटिन्यू, तर तरी ते आल्यामुळे काही विकास होतो आहे. सीएम लेवलवरती ते समजावून ते त्यांच्याकडून निधी आणून ते कामं करतात आजारी लोकांसाठी. हे मात्र आमच्या डोळ्यासमोरची उदाहरण आहे 4 महिन्याच्या अगोदरची. और कम से कम उस समय मैंने 250 से 300 संडास घर घर संडास बांधे थे 2002 में. फिर 2007 में वार्ड हुए और महिला का आरक्षण आया. महिला के आरक्षण में मेरे पत्नी को टिकट दी गई. मेरे पत्नी को भी उतने ही विश्वास से जनता ने चुन के दिया. उस समय भी उन्होंने जो काम किए उस काम से जनता खुश हुई. आने वाले 2012 में फिर चुनाव हुए, प्रभाग पद्धत हुई. प्रभाग पद्धत में 2 उम्मीदवार हुए. दोनों उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को इस प्रभाग 56 की जनता ने बहुमतों से चुन के दिया. बहुमतों जितनी हमारी लीड थी उतने हमारे अपोजिशन में कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार के वोट थे. बहुत विश्वास, जितना विश्वास यहाँ की जनता का हमारे ऊपर है, मेरे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के साथ हम खरा उतरने का प्रयत्न करते हैं. 2012 से लेकर 2016 तक मैंने जो काम किया वो काम 8 करोड़ रुपए के काम किया. नागपुर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी और 2014 तक कांग्रेस की सत्ता थी. उस समय गटर लाइन दुरुस्त करने की स्थिति नहीं थी क्योंकि नागपुर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी. 2014 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई. 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके निधि से 12 करोड़ रुपए का काम हम लोग यहाँ कर सके. ये प्रभाग में 12 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने उनके निधि से किया. और फिर हम 2 नगर सेवकों ने कम से कम 16 से 17 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने, दोनों नगर सेवकों ने मिलकर किया इस एरिया में. इस एरिया में आने वाली एरिया उस समय थी चुनाभट्टी, प्रशांत नगर, अंबिका नगर, अजनी चौक, जूनी अजनी, छत्रपति नगर, हिंदुस्तान कॉलोनी, देवनगर, दंतेश्वरी नगर, ऐसी अनेक बस्तियां थी. और हम दोनों नगर सेवकों ने अपना अपना एरिया बांट लिया था विकास काम करने के लिए. आधा एरिया उषा निशितकर संभालते थे और आधा एरिया मैं संभालता था. हम दोनों नगर सेवकों ने फिर से जनता का विश्वास जीता है. आने वाले समय में, आने वाले इस चुनाव में उम्मीदवारी मेरी पत्नी को मिली है. अभी जैसे आप जिस ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं अभी, इस ग्राउंड का हिस्ट्री ऐसा है कि इस ग्राउंड पे कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया था ताकि वो बिल्डिंग बना सके करे. तो मुन्ना यादव जी ने और इस कॉलोनी के सभी लोगों ने आगे बढ़कर उनसे फाइट की, उन्होंने मुकदमा जीता और इस ग्राउंड को उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया. इसी तरह उन्होंने सारे एरिया में जो रोड्स है, लाइट्स है, जहाँ जहाँ हमने बोला कि भैया यहाँ पे लाइट्स लगा दीजिए क्योंकि यहाँ अंधेरा पड़ता है, चोरी के जो शुरू में वारदातें होती थी, जो कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना होती थी, वो अभी करीब करीब पूरी बंद हो चुकी है. चांगले कामं झाले, बगीच्याचं काम झालं, देवळाचं काम झालं, नळाचं काम झालं, आता रोड होऊन राहिले. हा रोड जो आहे हा 3 फुटाचा 4 फुटाचाच रोड होता, आता तो 8 फूट दिसतोय. पिण्याच्या पाण्याची समस्या अप टू डेट आहे. आता लाईटिंगची व्यवस्था झाली, समाज भवन बांधून दिलं त्यांनी, बरेचसे कामं केले. एक पण काम असं नाही का त्यांना करून नाही दिलं बा, करून दिला. 2 नगर सेवक का ये प्रभाग था और दोनों नगर सेवकों ने अपना अपना एरिया बांट लिया था. आपके हिस्से में जो एरिया आया था, मैं उस एरिया के बारे में जानना चाहूंगा. मेरे हिस्से में जो एरिया आया था, जैसा प्रशांत नगर, आप आज भी वहां जाके देखो कि वहां रास्ते का काम, वहां पे खुले मैदान पे बगीचा, वहां पे ग्रीन जिम, प्रशांत नगर एरिया में ये सारी सुविधा मैंने उपलब्ध कराई जो पहले नहीं थी. प्रशांत नगर का जो एरिया है आज अगर आप जाके देखोगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम बढ़िया रास्ते. तो प्रशांत नगर का काम आपने कौन से साल में किया? मैंने प्रशांत नगर का काम तो मैं अनेक वर्षों से कारपोरेटर हूँ, हर साल वहाँ काम करता हूँ, पर इस बार मैंने वहाँ पर बगीचा, जो गार्डन की व्यवस्था की, बगीचा किया. 20 लाख रुपए का निधि बगीचे के लिए मंजूर किया. बगीचा होने के बाद वहाँ पर मैंने खासदार अविनाश पांडे जी के निधि से ग्रीन जिम भी लगाने का पत्र दिया. उन्होंने मेरे को उसके लिए निधि दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा. एक ग्रीन जिम भी हमारे यहाँ लग गया. उसके बाद जूनी अजनी में मैंने काम किया. सब एरिया में गटर लाइन डालना, वाटर लाइन डालना, वाटर लाइन का काम, गटर लाइन का काम, रास्ते का काम, जो मूलभूत सुविधा जनता को चाहिए
मेरे यहाँ वो सारी सुविधा जनता को उपलब्ध है। अंबिका नगर में आप आज भी मेरे यहाँ चुनाभट्टी में जाके देखिए, गटर लाइन की वहाँ परेशानी नहीं है, वाटर लाइन की परेशानी नहीं है, रास्ते की कोई परेशानी नहीं है। स्लम एरिया होने के बाद भी सारा वहाँ पर व्यवस्थित सारी चीज़ों की सुविधा मैंने करके रखी है। उसी प्रकार राजीव नगर में, उसी प्रकार सहकार्य नगर में, उसी प्रकार गजानन नगर, उसी प्रकार हिंदुस्तान कॉलोनी, कानफाड़े नगर, आज भी आप वहाँ स्वयं जाके देखें जो मैंने व्यवस्था की वो एकदम सराहनीय। मैं मेरे मुंह से सराहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छी व्यवस्था मैंने सबके लिए करके रखी है। जो एरिया में मैंने काम किया, आज भी मैं यहाँ ये बताता हूँ कि मेरे यहाँ की जो जनता है वन साइड भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करने वाली है। रस्ते झाडणे कॉर्पोरेशनचे काम आहेत ते पण बरेचसे आमचे हलके झालेले आहेत आणि स्वच्छता भरपूर झालेली आहे। असं कधीच होत नाही की आम्ही कंप्लेंट केली किंवा आम्ही गेलो तर अनअटेंड राहील आहे, पटकन ते लक्ष देतात त्याच्याकडे। जेव्हाचे ते वार्डामध्ये मेंबर झाले तेव्हाचे त्यांचे आम्हाला सोमत पुष्कळ काही अच्छा विकास किया है राजीव नगर का उन्होंने, वो आप देख ही लो, सामने है। 3 टर्म हो गए, इतने साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर 2 टर्म का थक जाता है आदमी, लेकिन इतने टर्म्स में भी वो अभी भी लोग, उनकी मिसेज भी वैसी की वैसी कोऑपरेटिव है, वो नहीं है। मिसेज के पास में भी कभी गए कि भाई हमारी समस्या है तो बराबर निराकरण करती वो भी। जो हमने काम बोले वो सब करे, यानी सुख दुख में हर किसी के काम आते वो। जैसे कोई यानी मर गया बस्ती में तो पहले दौड़ के आते, कोई बीमार रहा कुछ रहा दौड़ के आते, देखते, मदत करते। खूप चांगले सर आहेत, सगळ्यांचे कामं करतात। आम्ही पण त्यांच्याकडे 2-3 वेळा घेऊन जाऊन गेलो, पण त्यांनी पूर्ण आमचे कामं केले सर। पिण्याचा पाण्याचा पण कधी गटर लाईन मधलं पाणी वगैरे एकत्र झालं की त्याचं पण म्हणजे त्यांनी करून दिलं। ये चुनाभट्टी एरिया ऐसा एरिया था कि यहाँ पे चुनाभट्टी थी और चुनाभट्टी में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो यहाँ रहा करते थे। ये चुनाभट्टी का ऐसा इतिहास है। इस चुनाभट्टी में घर घर शौचालय नहीं थे। सार्वजनिक शौचालय 18-20 सार्वजनिक शौचालय इस पूरे 200 घर के बस्ती में थे और यहाँ पर गटर की लाइन की व्यवस्था नहीं थी और वो शौचालय गटर लाइन में जोड़े नहीं गए थे। लेकिन मैं नगर सेवक बनने के बाद जो सार्वजनिक शौचालय थे मैंने इनको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये जो जगह थी चुनाभट्टी को वापरने के लिए 1 फुट 1 इंच भी जगह नहीं है, 5-2-2, 3-3 फुट की गलियों में लोग रहा करते हैं। तो ये जो खुली जगह हुई संडास तोड़ने के बाद, सार्वजनिक शौचालय तोड़ने के बाद जो खुली जगह हुई, यहाँ की जनता उसका वापर अपने कामकाज के लिए करने लगी। एक कॉलोनी में प्यू लैंड छोड़ते हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्लम बस्तियों में किसी प्रकार की 1 इंच भी लैंड छोड़ी नहीं जाती, सब लोग अपने अपने घर बड़ा के बना लेते। वो शौचालय तोड़ने के बाद लोगों को पार्किंग के लिए, उनके घर के कुछ कार्यक्रम करने के लिए ये जगह, यहाँ पर 20 सार्वजनिक शौचालय थे जिसका उपयोग चुनाभट्टी की जनता करती थी। मैंने यहाँ पर हर घर में शौचालय बनाया और वो जो सार्वजनिक शौचालय थी जिससे गंदगी होती थी, एक गंदगी का आलम था, वहाँ खड़े रहना होता नहीं था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे वो उनको मालूम है। और मैंने वो संडास तोड़ दिए और सबके घर घर शौचालय बनाया और उस जो जगह संडास थे वो तोड़े, उसका वापर जनता ने व्यवस्थित किया है, वहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया। भरपूर झालेली आहे काम। संडास होते तिथे ते संडास पाडले, गाड्या ठेवायला जागा झाली, 4 संडास होते ते कॉर्पोरेशन सरकारी, तर ते मंदिरासमोर येत होते ना, आता 4 आहेत, 4 पाडले, गाड्या ठेवते। कार्यक्रम होते देवीचं, आम्ही म्हणायचं का देवीचे कधी कोणी आलं का संडास जायचं, आता घरोघरी संडास करून दिले यांनी, घरोघरी संडास हे दिले, प्रत्येकाच्या घरी दिलं। माझ्या घरी तुम्ही घर बांधलं तर केलं, पण प्रत्येकाच्या घरी संडास दिलं त्यांनी। आता एवढे कामं केले त्यांनी आणि देणं सुरूच आहे, करणं सुरूच आहे। हो। जब से वो आए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी जो इस बस्ती में असामाजिक तत्व का डेरा था, काफ़ी बच्चे परेशान होते थे, यंग एज के जो बच्चे थे इधर उधर घूमते फिरते थे, जिनको अपने करियर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। असामाजिक तत्व सबसे पहले इस बस्ती से कम हुए हैं। जैसे मैं इस 20-22 सालों में देख रही हूँ उसमें अभी बहुत फर्क पड़ा है जी, पॉजिटिव वातावरण है। नल की समस्या बहुत थी, सार्वजनिक नल का उपयोग करना पड़ता था, गटर लाइन न संडास का उपयोग करना पड़ता, सार्वजनिक लोग बाहर जाते थे संडास के लिए, शौच के लिए। अभी हर घर में संडास बन गए, नल आ गया और विकास काम हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गटर लाइन की है। इधर से रोड है, उधर से FCI है, उधर से रेलवे की एक लाइन है, तो हमको योग्य उतार जो पानी जाने के लिए चाहिए, गटर लाइन का पानी जाने के लिए चाहिए, वो हमको यहाँ नहीं मिला, आज भी नहीं मिला है। फिर भी मैंने कहीं
इधर उधर से जोड़ जाड़ के ट्रंक लाइन तक लाइन को पहुंचाया है। रोड क्रॉस किया है, पीछे से रेलवे लाइन क्रॉस किया, बिगर परमिशन से क्रॉस किया, परमिशन नहीं मिली, बिगर परमिशन से क्रॉस किया, और यहाँ की जो गटर लाइन थी उसको भी मैंने व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया और वो व्यवस्थित हो गई है। अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा होता था कि यहाँ वाटर लाइन में गटर लाइन का पानी निकलने लगता था। फिर मैंने OCW के माध्यम से यहाँ की जितनी वाटर लाइन थी पूरी लाइन बदलाया है, सब जगह नई लाइन डलवाई है। आप लोग चुना भट्टी के जो नागरिक हैं उन्होंने बात करो, वो आपको बताएंगे मैंने काम किया या नाही किया, ये सत्यता है या नहीं। सार्वजनिक शौचालय जे होतं ते तोडून त्यांनी प्रत्येक घरी घरी एक संडास दिला, ही खूप म्हणजे महत्वाची बाब आहे, कारण तिथे रांगेत उभं राहावं लागत होतं. आता इथे घरच्या घरीच होते सर्व, प्रॉब्लेमच नाही आहे, कारण आम्हाला रात्री 12-12, 2-2 वाजेपर्यंत जागावं लागत होतं पाण्यासाठी सार्वजनिक नळावरून. आता प्रत्येक ठिकाणी घरोघरी नळ आहे आणि घरोघरी नळ असल्यामुळे कोणाला काहीच प्रॉब्लेम, मुबलक पाणी आहे, पाहिजे तेवढं तुम्ही वापरा. हमारे मुन्ना भैया ने बहुत काम किए यहाँ पे, अभी जो कार्यक्रम देख रहे बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम किए। हमारे जो वार्ड मेंबर है मुन्ना यादव, उनके इसमें ऐसा है कि विकास हो रहा है। विकास बोले तो साफ सफाई जो भी जैसे गटर लाइन हो गया, ये हो गया, तो वो क्या करते हैं वैसा। इन 5 सालों में विकास हुआ है साहब, अच्छा विकास हुआ है, देखा जाए तो एक नज़र से बहुत कुछ हुआ है। 100% कामं केलेली आहेत. मुन्ना यादवनेच पुष्कळ काही कामं केलेली आहेत आमच्या. भरपूर इम्प्रूव्हमेंट केली, जसं मंदिराला देणगी दिली 2.5 लाख टप्प्याटप्प्याने दिली, आणि गडर लाईनचं काम केलं, आणि काही पण प्रॉब्लेम असले की पटकन सॉल्व करतात. ये तो सब अभी जो ये बना है सब उन्होंने किए हैं, जब से ऊपर का ये और गटर लाइन, संडास लाइन, ये मंदिर का काम उन्होंने किया, मदद किया, काफ़ी मदद किया, तभी मंदिर बना पाए। हम लोगों ने इतना मंदिर बना नहीं पाते थे। भैया, हमने जब इस परिसर के लोगों से बातचीत की तो इस परिसर के लोगों ने खास तौर पर एक बात कही है कि इस मंदिर के लिए आपने बहुत मदद की है। मैं ये जानना चाहूँगा, इस मंदिर के लिए किस निधि का इस्तेमाल किया गया? क्या महानगर पालिका का निधि इस्तेमाल किया गया, या फिर आमदार निधि इस्तेमाल किया गया, या फिर कौन सा निधि इस मंदिर के लिए इस्तेमाल किया गया? देखो, ये मंदिर की एक परंपरा है। ये मंदिर इस क्षेत्र में बरसों पुराना है। इस मंदिर का 1940 में भी 40 से रिकॉर्ड मिलता है, उससे भी पुराना मंदिर है ये। इसके पहले छोटा मंदिर था, वो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन आज ये बड़ा दिख रहा है। इसके पीछे इस बस्ती के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और मैंने इसमें मेरे प्राइवेट निधि दिया है, इसमें वैयक्तिक निधि इसमें दिया है, और इसमें हमारे आमदार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो आज हैं, इन्होंने भी इसमें मंदिर बनाते वक्त अच्छी मदद की। नागपुर शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने भी इस मंदिर को बनाने के लिए मदद की। कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की मदद हम लोगों ने इस मंदिर को बनाने के लिए की है, और इस बस्ती के लोगों ने भी इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये एक पुराना मंदिर यहाँ पे आप लोगों को अच्छी स्थिति में दिख रहा है। खूप सारं काम केलं मुन्ना भैयानं. खूप सारं देवळाचं गडर लाईन, वीर, असे पुष्कळसे कामं केले. पोळ्याचे झाले, सडकचे झाले, संडास केले, सगळ्या नाल्या, संडास, विहिरीचं झालं, सगळं झालं. पण नुसतं पट्टे द्या. नाल्या व्यवस्थितशीर आमच्या बुजल्या तरी व्यवस्थितशीर होते. आहे एक जण इथं, तो आणून बिचारा करते. भरपूर कामं केली आहेत. त्या वस्तीपासून पुन्हा भट्टीपर्यंत जायला रस्ता नव्हता, ते यांच्या 15 वर्षाच्या कार्यकाळात डांबरीकरण म्हणून रस्ता झाला. दररोज नळ येते, काही फिकर नाही आहे. कोणत्याही अडचणी गोरगरिबाच्या असलेल्या अगर आपण गेलं तर न टाळण्यासारखं काम नाही, तुरंत मध्ये करतात. जसं दवाखान्याचं काम राहिलं, गरीबाचं काम राहिलं. सब ये फूटा हुआ ही था, ये अभी सब मुन्ना काका ने करवाया है ना. हमारे घर में नल ही नहीं थे, हम 2-3 सब इधर से एक ही यहाँ पे था, हम सब एक ही इससे पानी भरते थे. यादव ने काम ज़्यादा किया है, मुन्ना जी ने। यहाँ रोड नहीं था, कीचड़ हो जा रहा था, तो मुन्ना यादव ने रोड बना दिया सिमेंट का. फक्त एकच राहिला आहे की आमच्या या स्लमवासियांना पट्टे मिळाले पाहिजे. फक्त बस पट्ट्याचं एवढं एक काम शिल्लक आहे. बाकी ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये कुठलंही काम असं नाही आहे. इस परिसर की जनता की एक ही मांग है, मालकी हक का पट्टा। जिस घर में वो रहते हैं वो घर उनके मालकी का आज नहीं है, उसमें उन लोग बेचारे अपने आप को चाहते कि कब उड़ जाएंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र शासन ने नागपुर महानगर पालिका को एक GR भेजा है कि सभी झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक का पट्टा दे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में सभी झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक के पट्टे मिलेंगे. आम्हाला पाणी मिळत नव्हतं, रात्रभर जागावं लागत होतं, पण आता रात्रभर जागायचा प्रश्नच उठत नाही. सतत रात्रभर नळ सुरू असतो. कुठलंही काम असलं विकासाच्या दृष्टिकोनाने असो किंवा पर्सनल लेवलवर कोणाचे प्रॉब्लेम्स असले, जे म्हणजे कुणाकडे झगडा झाला किंवा काही झालं तरी ते त्याच्यात पण
जे येतात आणि हेल्प करतात. या परिसरात गटर लाईनचे कामं ते झाले आहेत. सगळ्या घरोघरी संडास बाथरूम आले आहेत, म्हणजे संडास आलेले आहेत आणि रस्ते सिमेंटचे रस्ते वगैरे त्यांनीच बनवून दिले. नगरसेवक जेही मदत पाहिजे ती मदत आम्हाला करतात. वेळोवेळी रात्री अवेळी कुठलीही मदत लागो आम्हाला ते करतो. असं नाही म्हणत नाही काय. आमचं विहार पडलेलं होतं. विहार बांधायला आमची म्हणजे हे नव्हती, त्यांनी समाज भवन म्हणून आम्हाला विहार सुद्धा बांधून सुद्धा त्यांनी आपल्या याच्यातून. मुन्ना यादवनी आल्यापासून बरंच काम केलं. कॉलनीमध्ये लाईटचे अरेंजमेंट व्यवस्थित केला, फुटपाथ चांगले केले, रोड चांगले केले, मुख्य म्हणजे पाण्याची अरेंजमेंट व्यवस्थित करून दिली. त्यानंतर लाईटचे जे फ्रिक्वेंट जायचे ते आता जात नाही. चोरी चपाटे कमी झाल्या वार्डामध्ये. सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस क्षेत्र के आमदार हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं. भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद सिर्फ आने वाले 2 वर्षों में हमारे को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निधि दिया इस प्रभाग के लिए वो 12 करोड़ रुपए का निधि है, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए का बास्केटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट हमने वहाँ पर छत्रपति नगर के ग्राउंड में बनाना निश्चित किया. उसका भूमि पूजन हो गया, उसका काम टेंडर हो गया, उसका काम भी चालू हो गया है. उसी प्रकार इस एरिया में नाला, 50 साल पुराना नाला नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा बांधा गया था, वो नाला अब गिरने लगा था. माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया कि इस नाले को बनाने के लिए निधि उपलब्ध कर दिया जाए. माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए का निधि इस नाले के लिए भी दिया है. उसी प्रकार 1 करोड़ रुपए का निधि डामरीकरण के लिए मेरे को दिया है. वो एरिया में भी कम से कम 5 करोड़ रुपए का निधि रास्ते के लिए दिया है. सभी तरफ मुख्यमंत्री साहब ने जो निधि दिया उसका टोटल करने के बाद 12 करोड़ रुपए का निधि उन्होंने 2 साल में हमारे इस प्रभाग को उपलब्ध करा दिया है. उसी प्रकार 2012 में मैंने जो काम किए प्रशांत नगर से लेके एफसीआई गोडाउन तक, एफसीआई गोडाउन से लेके आजाद चौक तक, आजाद चौक से लेके छत्रपति नगर तक जो रास्ता है वो रास्ते का डामरीकरण हुआ था. और वो डामरीकरण को 4 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, वो डामरीकरण अभी खुद गया, लेकिन वो रास्ता अब सीमेंट रोड में बदल गया, वहां सीमेंट रोड होने वाला, इसलिए वो रास्ता मेरा रह गया है. मैंने जो निधि का डामरीकरण नागपुर महानगर पालिका से जो डामरीकरण किया, समर्थ नगर, हिंदुस्तान कॉलोनी, नवजीवन कॉलोनी, समाज भूषण सोसाइटी, कानफाड़े नगर, उर्विला कॉलोनी, ये पूरे एरिया का डामरीकरण हो चुका है, जिसमें अभी 1.25 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है और अभी तक कॉन्ट्रैक्टर ने 1.25 करोड़ रुपए का काम नहीं किया है. उस 1.25 करोड़ रुपए का काम आने वाले 10 दिनों में होने वाला है. ये क्योंकि मेरी कल कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, वो भी काम वो लोग करने वाले हैं. इसी प्रकार से 11 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध करा दिए और 8 करोड़ रुपए 5 साल में मैंने उपलब्ध कराया. 20 करोड़ का काम ये हुआ. हमारे साथ सहयोगी नगर सेवका उषाताई निश्चित करने भी कम से कम 7-8 करोड़ रुपए का काम इसी प्रकार किया है. कुल मिलाकर एक 30 करोड़ रुपए का काम नागपूर महानगर पालिका से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निधि से हम लोगों ने यहाँ पे करने में हम सफल हुए. आम्ही जेव्हाही त्यांना काही कंप्लेंट केली आमच्या वार्डच्या बद्दल तर लगेच ते आमच्याकडे धावून येतात आणि त्यांचं बोलणं पण आम्हाला कोऑपरेट करतात आणि व्यवस्थित मान देऊन बोलतात. ते एक त्यांचा व्यक्तित्वाचा मला खूप चांगला अनुभव आला. हे आमची जी झोळपट्टी आहे ना, हे 27 लोकांचे तुटणार होते, परंतु ते मुन्ना भाऊनी आपला देवेंद्र भाऊकडे जाऊन तयारी हे काम केले त्यांनी. काही असं तुटलं नाही पाहिजे म्हणून. काम सब बराबर है, रोड बनी है, गटर लाइन चालू है, लाइट है, पानी बराबर है. अब गली के मरामत करी से गिट्टी डाल के और नल पाइप लगवाई से, लेटरिन संडास के बनवाई से, गडर मनला और ये दे पानी उन्हीं बरोबर देवत बिचारा है. मुन्ना यादव जी ने काफ़ी विकास किया है. पहले तो वो बस्ती बहुत ऐसी छोटी सी बस्ती, मतलब कुछ भी विकास नहीं था, लेकिन जब से मुन्ना भैया आए यहाँ विकास ही विकास हुआ है. बाढ़ पीड़ित लोगों की किस तरह से कितना निधि दिया गया? देखो, बाढ़ पीड़ितों को जिनके घर में पानी गया था उन लोगों को महाराष्ट्र शासन की तरफ से 5-5 हजार रुपए का निधि महाराष्ट्र शासन की तरफ से उपलब्ध किया गया था. क्योंकि कितने घरों का नुकसान हुआ? देखो, उस समय कम से कम 250 घरों में पानी गया था. क्योंकि मेरे यहाँ राहुल नगर, प्रियंकावाड़ी, ये नाले किनारे बैठी हुई बस्ती है. उसके बाद फिर ढोटे लेआउट, चुना भट्टी, यहाँ पर पानी जाने के लिए जगह न होने की वजह से यहाँ भी कुछ घरों में पानी गया था. उन सभी लोगों को उस समय 5-5 हजार रुपए का निधि महाराष्ट्र शासन की तरफ से मैंने स्वयं फॉर्म भरवा के, उनका एक फॉर्म निकला था, फॉर्मेट निकला था, उस फॉर्मेट वाला फॉर्म भरवा के सबको स्वयं पटवारी से ये रख के संपर्क रखकर
सभी लोगों को उस समय बाढ़ पीड़ितों को 5-5 हजार रुपए की मदद सभी बाढ़ पीड़ितों को करने में मैंने खूब प्रयत्न किया था। सबको पैसा दिलवाया, जैसे जैसे परिवार वैसे वैसे पैसा भी दिलवाया खाने के लिए। आपको कितना पैसा मिला था उस वक्त? 5,000। 5,000 रुपए मिला था। हाँ, बस्ती में कितने लोगों को मिले थे पैसे? पूरा बस्ती मिला था। पूरा बस्ती को मिला? हाँ और ये मुन्ना भैया के जरिए मिले थे? हाँ, मुन्ना भैया की तरफ से। यांनी रोड बनवलेत, दुसरी गटर लाईन बनवली, लाईन चालू केली, नळ दिलेत, याने कामं सगळे केले. दुखा सुखात मरणा धरणा सगळ्याच याच्यात मदत पण केली त्यांनी. हे सगळं सडकी करून दिल्या. पहिले मातीचं होतं हे, म्हणजे दगड वगैरे सगळे टाकले इथे, सगळं गटर लाईन वगैरे लाइट। हर चीज़ में मदद में हमारा काम करते जैसे हमारा कोई एजुकेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम रहे तो हमारा सॉल्यूशन करते हैं। बहुत विकास किया है, इससे ज़्यादा विकास तो कहीं नहीं हुआ है, समझ लो यहाँ तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। 3 टर्म हो गई इनकी, मिसेस थी 1 टर्म में, 2 टर्म ये थे, और कोई भी काम लेके जाओ उनके हाथ में कभी ना नहीं था, हर काम के लिए तैयार रहते थे। कोई भी समस्या लेके गए तो समस्या का हल कर देते थे, ये उनकी विशेषता है। सब तरह के अच्छे काम किए हैं, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आज तक हमको आया नहीं। बाकी लोगों से उन्हें आप अपने प्रभाव में काम किए हैं, हमारे इधर में ना मुन्ना जी यादव ने किए हैं। हर बार काम हुआ है उनकी तरफ से, कभी टाला नहीं गया। एक फोन कर दो तुरंत काम हो जाता है, उनके तरफ से हमको 1 रुपये की तकलीफ नहीं गई है। कामं केलेले आहे आमच्या इथे व्यवस्थित, जेव्हापासून निवडून येते तेव्हापासून कामं करत आहे। जब से आपकी सत्ता केंद्र और राज्य में बनी है तब से एक विषय बहुत ज्यादा चला है, हर घर शौचालय। तो आपके परिसर में कितने घरों में शौचालय बनाएंगे? देखो मेरे यहाँ मैंने तो 2002 में जब मैं नगर सेवक में पहली बार बना था तब मैंने इस क्षेत्र में 250 संडास, चुनाभट्टी, अंबिका नगर, जूनी अजनी, ये सब एरिया में जिनके घर में शौचालय नहीं थे उस समय ही मैंने बांध दिए थे। लेकिन आने वाला जो अभी का समय, जो मोदी जी ने घर के पीछे शौचालय की जो स्कीम निकाली है, उन्होंने सब नागरिकों को शौचालय बांधने के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा उनको 8,000 रुपए शौचालय बांधने के लिए देने की जो मदद की, उस माध्यम से कम 70 से 80 लोग हैं। ये शहरी भाग है, शहरी भाग में सबके घर में शौचालय था, लेकिन जिनके घर में नहीं था 70 से 80 लोगों को हमने नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से फॉर्म भरकर जो 8,000 रुपए का निधि भी इस बार मंजूर करवा के दिया है। यांनी सगळेच कामं केले, सगळे जे म्हणणार तुम्ही ते, गरीबाची मदत, कोणाला काय म्हटलं तर धावून यायचं, रोड चांगले, 24 तास पाणी आहे, 24 तास इलेक्ट्रिक आहे, आम्हाला म्हणजे त्रास कशाचाच नाही। 90% वो क्लीन ही रहता है, इतना भी ये कुछ नहीं है। बाकी जो 10% है जो उनकी ये जिस नहीं दिखा उनको वो नहीं कर सकते, बट जो दिखता है वो सब क्लीन कर देता है। हाँ सारे काम। आणि आम्ही जर त्यांना म्हटलं अर्ध्या रात्री आमच्या घरी धावत येते, कोणतं काही जर झालं दुखाला सुखाला साऱ्याच गोष्टीला। आणि आता आम्ही म्हटलं आम्हाला थोडं मंदिर चांगलं करून द्या, काम चालू आहे आमच्या मंदिराचं, सगळं व्यवस्थित आहे, त्याची बायकोही धावत येते, तोही येते, मग जर असा नगरसेवक नाही पाहिजे तर कसा पाहिजे? तो हमको कोई बात की तकलीफ नहीं है, हम गए तो आधी रात को हमारा काम करके देते हो। मुन्ना यादव जी जब नगर सेवक नहीं थे, कुछ दूसरे पक्ष के यहाँ पे नगर सेवक थे, मुन्ना यादव जी तब भी इस वार्ड के लिए पूरे दिलो जान से काम करते थे। उन्होंने कभी भी किसी के लिए ये नहीं समझा कि किस पक्ष का आदमी है, किस जाति का आदमी है, मेरा आदमी है या मुझे सपोर्ट करता है नहीं करता, ये कभी नहीं सोचा। और उनके इसी स्वभाव के वजह से नेक्स्ट टाइम जब उनको दूसरे पार्टी ने टिकट दिया, बीजेपी से वो खड़े हुए, तो वो भारी मतों से चुन के आए, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो जब भी उनको किसी ने मदद के लिए बोला है वो हमेशा तत्पर रहे। He is a gentleman and he is executing his work nicely. गार्डन के हिसाब से अगर बात करते तो नागपुर शहर के आपके परिसर में कितने परिसर में जहाँ पे पुराने गार्डन्स थे जो विकसित नहीं थे और आपने इन 5 सालों में उसे विकसित किया? देखो हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड थे वो प्ले ग्राउंड के रिजर्वेशन में सारी जगह थी। हमारे यहाँ प्रशांत नगर में एक खुला मैदान था 40,000 फुट, अनेक वर्षों से विवाद में था, कोई भी आता था मेरी जगह बोल के उसको कब्जा करना चाहता था, अनेक बार विवाद होता था। उस बात को लेकर महाराष्ट्र शासन की तरफ उसकी केस भी थी। उस ग्राउंड पर कंपाउंड वॉल करके जो बगीचा मैंने अभी बनाया है वो बगीचा बहुत शोभनीय बगीचा है। वहाँ पर मैंने अभी एक ग्रीन जिम भी लगवाई है, वहाँ पे ग्रीन जिम भी लगी हुई है। उसी प्रकार गजानन नगर में भी एक ग्राउंड है जहाँ के लोगों की मांग है कि वहाँ पर हमको बगीचा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने 2 साल है, मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन नागपुर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के पहले बहुत खराब थी,
क्योंकि चुंगी कर बंद होने के बाद नागपुर महानगर पालिका की जो आय थी, आर्थिक सोर्स था, वो खत्म हो चुका था। लेकिन आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई और जो मुख्यमंत्री जी ने नागपुर शहर के लिए जो मदद हमारी सभी कारपोरेटर की या विकास काम के लिए की, वो बहुत सराहनीय है। उस माध्यम से मैंने अभी आने वाले समय में गजानन नगर में एक बगीचा होने वाला है, उसका निधि मंजूर हो चुका है। आने वाले मार्च के बाद वहां पर एक बगीचे का निर्माण होगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ छत्रपति नगर में एक सुंदर बगीचा नागपुर सुधार प्रणाली द्वारा बांधा गया है। उसी प्रकार हमारे यहाँ रामकृष्ण नगर में भी एक सुंदर बगीचा है। इस एरिया का विकास काम अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने जो प्रयत्न करके किया है वो आपको दिखेगा कि सही में विकास काम के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं और हमने वो प्रयत्नशील किया है। मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के आमदार हैं, उन्होंने जो हमारे को निधि उपलब्ध करा दी, जो काम उन्होंने इसके पहले मैंने जो काम बताए, बहुत महत्व के काम उन्होंने करवाने में हमको निधि उपलब्ध किया है। हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी भी हैं और इस क्षेत्र के वो आमदार होने के नाते उनका कर्तव्य भी है, उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति हमारे आमदार मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है। मैं आपको ये बताते हूँ, मुझे कोई शर्म या डर नहीं है कि मैं किसी और पार्टी का आदमी हूँ। मुन्ना यादव जी जिस पार्टी से, उस पार्टी से बिलीव नहीं करता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। लेकिन मैं अगर एक इंसान के तौर पे उनके देखता हूँ तो उन्होंने हमेशा हमको मदद की है, हमेशा हमको अपने साथ जोड़े रखा हुआ है, किसी न किसी माध्यम से वो लोगों से जुड़े रहे हैं। मुन्ना भाऊ असा आहे, केव्हाही त्यांना केव्हाही आधारात फोन करा, फट से कामाला येतात, मदतीला येतात, कधीही नाही म्हणत नाही। ते कुठलंही काम सांगा बरोबर तातडीने करतात आणि समजून घेतात पूर्ण काम, आणि काम करणं योग्य असेल तरच करतात। जर खोटं कोणी सांगितलं त्याला बिलकुल चालत नाही। नाही, नगरसेवक म्हणून तर चांगलं त्यांनी प्रोग्रेस केला, प्रत्येक वेळेस येतात एरियात, सगळ्यांना भेटी देतात, तर त्याच्यामुळे ते चांगलं आहे। बहुत अच्छा है, बहुत हर एक उसमें दुख में सुख में सब उसमें परफेक्ट माणूस आहे नगरसेवकसाठी। कोणाचे झगडे नाही, कोणाचे काही असं हे नाही, ते बरोबर त्याने रिझल्ट चांगलं व्यवस्थित दिलं। हे मुन्ना यादव साहेब जे आले तेव्हापासून आम्ही कमीत कमी 2-3 वेळ त्यांनी चांगलं हे केलं। सिनियर सिटीजन आम्ही इथे बसतो देवळाच्या तिथे, त्यांनी आमचे व्यवस्थित तिथे बेंच लावून दिले, वरती एक लाईट लावून दिला, तर आम्ही खूप सुखी आहोत आणि खूप समाधानी आहोत। इसके अलावा समाज भवन का निर्माण आपके परिसर में कहाँ कहाँ हुआ? अंबिका नगर में हुआ है, वहाँ पर एक समाज भवन बांधा हुआ है। उसी प्रकार जूनी अजनी में समाज भवन निर्माण हुआ है। उसी प्रकार एक समाज भवन हमारे यहाँ नवजीवन कॉलोनी में, गजानन नगर में, अनेक क्षेत्र में हमारे यहाँ समाज भवन निर्माण है। रामकृष्ण नगर में हमने जो समाज भवन माननीय मुख्यमंत्री साहब के निधि से समाज भवन का निर्माण यहाँ किया है। यावर्षी आम्हाला चांगले रोड पण बनवून दिले सर त्यांनी, म्हणजे आम्हाला तर वाटते की त्यांनी पुष्कळ चांगले कामं केले। हे नगरसेवक सगळ्याचं काम करून घेतात, सगळ्याची हे करतात। गडर लाईन टाकली, रस्ते केले आणि पुष्कळ हे सगळी फोरिंग केली, वस्तीभर केली, टाईल लावली आता तिकडे। हे इथून गडर लाईन टाकली खोजून त्यांनी, त्यांचं पाणी खूप गोळा राहत होतं हे इंगोल्यांचं इकडे, तर त्यांनी नवीन गडर लाईन टाकली, पुन्हा आणखी गडर लाईन टाकून देते। 10 वर्षाच्या आधी पुन्हा आणखी एक गडर लाईन टाकली, बुजत आली, तिकडली केलं गेलं त्यांनी कामं। आता कोणी कसं सांगतात, कोणी कसं सांगतात, पण आमच्या डोळ्यासमोर आता केलं मी एवढ्या वर्षापासून राहते। जब भी हमने आधी रात को उन्हें सिर्फ एक फ़ोन भी किया है तो हमारे एक फ़ोन पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हमारे सारे काम उन्होंने किए हैं। जो भी अड़चनें थी उन्होंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक इंसानियत के तौर पे, एक नगर सेवक के तौर पे मैं उन्हें बहुत आइडियल समझती हूँ। तो मुन्ना भाऊ की तरफ से हर बार हर दिन हर टाइम वो मदद करते हैं। त्या व्यक्तीने गल्ली गल्लीत जाऊन प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन काय समस्या आहे ती पाहिलेली आहे। आपण काम चांगलं केलं तर चांगलंच म्हणून आपण हमको अभी हमारे मुन्ना भाव से एक ही विनती है कि भैया मंदिर के लायक एक जैसे ऊपर में एक लाइब्रेरी बच्चे के लिए खोल दिए, म्हणजे बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए एक लाइब्रेरी खोल दे। अगर मुन्ना भाव ने इतनी विनती की है और लाइब्रेरी खोल दे। जैसे कि महानगर पालिका का एक और बहुत बड़ा मुहिम है OCW के तहत महानगर पालिका सारे परिसर में पाइपलाइन करवा के 24/7 सर्विसेज लोगों को पानी का सर्विसेज दे रही है। आपके परिसर में पानी की दिक्कत कितनी थी और OCW का पाइपलाइन आपके परिसर में कहाँ? हमारे यहाँ पानी की दिक्कत गजानन नगर, समर्थ नगर, प्रशांत नगर, जूनी अजनी, अंबिका नगर, चुनाभट्टी, इन सब एरिया में, छत्रपति नगर, इन सब एरिया में हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। लेकिन 24/7 की जब योजना हमारे यहाँ चालू हुई, उस योजना के लिए सभी एरिया की पाइपलाइन, सबसे पहले पुरानी पाइपलाइन हम लोगों ने OCW के माध्यम से बदला दी गई। उसी प्रकार सभी घर के कनेक्शन फिर से नए कर दिए गए और अब कुछ ही दिनों में 24/7 की सेवा इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को मिलने वाली है।
इतना रोड चलता है रातों दिन, यानी 24 आवर्स चलता है रोड, यानी कभी बंद नहीं होगा। आप 2 बजे रात को भी आ जाएंगे तो आपको चलता फिरता इंसान मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस रोड पे ब्रेकर वगैरह बने। मैं गया वहाँ पर मुन्ना यादव साहब को बोला मैंने, साहब बोला ब्रेकर वगैरह बनाइए, ब्रेकर मेन जरूरी है। ते आमच्याशी येतात, बोलतात, आपल्या जवळपणाने बोलतात, विचारपूस करतात, हे सगळे कामही करतात. आणि बस आता एकच अपेक्षा आहे की आम्हाला लवकरात लवकर पट्टे वाटप मिळावे. बस अब एक ही काम बचा है जिसकी हमें आशा है कि पट्टे वाटप. हमारा मेन मुद्दा वही है कि हमें पट्टे वाटप जल्द से जल्द मिलना चाहिए. और अभी हमको ना घर के मालक के नावे पट्टे, हमारा ऐसा से कभी भी कुछ हो सकता है तो कभी भी हम खतरे में जा सकते हैं. इतने साल रह के हमारा कोई फायदा नहीं है ना, तो इसलिए हमको वो मालक के नावे पट्टे होना. फोन केला तरी पण घरी येते ते लोक. काही तकलीफ नाही, आम्हाला काही त्रास नाही, सगळं आमचं बरोबर होते. काही नाली बुजली, काही आमचे मुन्ना भाऊ तयार राहते, येते कोण्या याच्या कार्यक्रम मध्ये उभे होते, आम्हाला काही त्रास नाही. सार्वजनिक कामं जे आहे त्याचं सांगण्यालायक म्हणजे न केलं असं म्हणण्यालायक काहीच नाही आहे. भैया मैं आपको एक चीज के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, जैसे कि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में आपको चुना गया, राज्य मंत्री के दर्जे में अध्यक्ष पद आपको दिया गया. तो इसके तहत भविष्य में आप किस तरह के और काम आपके इस परिसर में और नागपुर शहर के महानगर पालिका के अंतर्गत आपका क्या प्लानिंग है, कौन कौन से काम आप करने वाले हैं? मुझे 2014 में 2015 में महाराष्ट्र शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल महाराष्ट्र राज्य की जवाबदारी दी गई. इस जवाबदारी जिस समय मैंने लिया उस समय हमारे बांधकाम कामगार मंडल पर बांधकाम कामगारों की नोंद केवल 2,50,000 थी. और आज जब मैं अध्यक्ष बनने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा किया, बांधकाम कामगारों की नोंद 6,50,000 हो गई है. और इस मंडल पर बांधकाम कामगारों के लिए जो योजना है, 17 योजनाएं हैं. बांधकाम कामगार का बेटा अगर डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसके बच्चे को 60,000 रुपए साल इंजीनियर बने तक हमारा बांधकाम कामगार मंडल देता है. बांधकाम कामगार मंडल का बेटा अगर डॉक्टर बनता है तो 1 लाख रुपए साल उसके डॉक्टर बने तक बांधकाम कामगार मंडल देता है. उसी प्रकार बांधकाम कामगार की पत्नी या बांधकाम कामगार महिला मजदूर अगर उसकी डिलीवरी के लिए 25,000 रुपए का निधि इस मंडल के माध्यम से उसको दिया जाता है. उसी प्रकार बांधकाम कामगार अगर अपने एक बेटी पर अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कर लेता है तो उसको 2 लाख रुपए का निधि मंडल की ओर से दिया जाता है, डिपॉजिट उस बच्चे के नाम पे दिया जाता है. ऐसी 17 योजनाएं हमारे इस मंडल पर हैं. गंभीर अगर किसी आजार पर उपचार के लिए भी इस मंडल द्वारा निधि उपलब्ध बांधकाम कामगारों को की जाती है. लेकिन बांधकाम कामगारों में अवेयरनेस नहीं है. बांधकाम कामगारों ने अभी तक हमारे मंडल पर अपनी नोंद नहीं कराई है. मैंने अनेक प्रयत्न किए हैं. हमारे यहाँ पूरे महाराष्ट्र में 50 लाख बांधकाम कामगार है, उसमें से 6.5 लाख बांधकाम कामगारों ने अपना वहाँ पे नोंद किया है, नाम दर्ज कराया है. अगर वो अपना नाम मंडल पे दर्ज कराएं तो उसको सारी जो मंडल की योजना है उसका फायदा होगा. मैं इस माध्यम से सभी आज आपके इस माध्यम से मैं बांधकाम कामगारों को एक विनंती करना चाहता हूं कि बांधकाम कामगार पे नोंदित होकर सारी योजनाओं का फायदा उठाएं. अभी जब से मुन्ना काका आए तो सबके घर में अपने अपने नल हो गए हैं. सब अच्छे से, गटर लाइन की बहुत प्रॉब्लम होती थी, इधर गटर लाइन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई है. और ये सब फ्लोरिंग बहुत अच्छे से हो गया है. अभी आज ही ठेकेदार बताया यहाँ कॉन्क्रीट करने का, पाणी जमता है बरसात में. एक फोन केला की हजर होता, लगेच हजर. सोशल लेवलवर खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि बॉन्डिंग लोकांसोबत खूप चांगली बनवून ठेवलेली आहे. आमच्याशी तरी खूप जास्ती चांगली आहे. पर्सनल लेवलवर ते हेल्प करतात लोकांना. गावातल्या लोकांनी जे त्यांच्याकडे कंप्लेंट्स केल्या त्या सगळ्या कंप्लेंट्स ते म्हणजे ऐकून घेतात सगळ्या लोकांचे आणि त्यांना मदत करण्याचा पूर्ण ते प्रयत्न करतात. त्यांनी विहार बांधून दिला, मला खूप आनंद वाटला. माझ्या मनापासून मला आनंद आहे. आणि जेव्हा केव्हा काही आम्हाला अडचण आली तो ताबडतोब आमच्या मदतीला येतो. आणि कितीही बिझी असला आणि आम्ही कॉल केला तर मिस कॉल दिसल्यावर तो लगेच फोन करतो आम्हाला की काका कसे करता फोन आला तर ते सांगितलं तो इमिडिएटली आपलं काम सुरू करून देतो. त्यांचं 6 लाखाचं काम 6,000 केलं. बाकी सगळं पैसा गव्हर्नमेंटनं वहन केला. ते कामं म्हणजे वार्ड मेंबरचे नाही आहे, पण त्यांनी मरणाऱ्या व्यक्तीला जीवनदान दिलं. जैसे कि अभी
इसके बाद का टिकट आपसे आपको ना देते हुए आपकी मिसेस को, लक्ष्मीताई को दिया गया है। तो मैडम को लेके इन 5 वर्षों में आपने इस परिसर के लिए क्या प्लानिंग किया है? देखो, जहाँ तक हमने जो प्रयत्न किया, मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के आमदार हैं, विकास काम जो है हमारे यहाँ बाकी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अड़चन हमारे यहाँ नागरिकों को है कि जो गटर लाइन 35 साल 40 साल पुरानी है, जब वहां पर एक घर था, अब वहां पे 10 फ्लैट बन गए हैं, उस लाइन पर लोड बढ़ गया है, वो लाइन अब उतना लोड सहन नहीं कर पाती, इसलिए रोज बहुत बड़ा गटर लाइन का प्रॉब्लम यहाँ की जनता को उठाना पड़ता है। इस क्षेत्र में, जैसे सभी क्षेत्र में, बजाज नगर, लक्ष्मी नगर, हिंदुस्तान कॉलोनी, देवनगर, समर्थ नगर, गजानन नगर, छत्रपति नगर, इस क्षेत्र में जो गटर लाइन है वो हमेशा चौकई होती हैं, उनके टाके लीकेज होते हैं और फिर उसका पानी कुएं में जाता है, कुएं खराब हो रहे हैं। इसलिए उस लाइन को बदलाने के लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग तैयार किया है। जहां तक आने वाले समय में सबसे पहला काम वो गटर लाइन हम बदलाने वाले हैं। उसके बाद जहां जहां बगीचों की गरज है वहां बगीचे करेंगे, जहां जो चीज की जरूरत अभी होंगी वो चीजों को हम आने वाले 5 साल में जनता के लिए उपलब्ध करा के देंगे। आणि त्याची मिसेस सुद्धा खूप ॲक्टिव्ह आहे. तर इतका ॲक्टिव्ह माणूस मी पाहिला नाही आजपर्यंत. कोणाचं मरण असेल घरी, कोणाचे काही कार्यक्रम असेल तो बरोबर जातीने हजर राहतो. भाभीजी पण तशाच खूप चांगले आहेत. आमच्याशी अगदी असं आम्हाला वाटतच नाही, मैत्रिणीसारखं त्यांनी आमच्याकडे इतके झटले, ते खूप झटले ना, आताही झटून राहिले. काम असलं तर जातो ना त्यांच्याकडे, करतात. बहुत सारी सुविधा की वो रोड बना के दिए, सीमेंटकरण करके दिए, अंदर हर घर में संडास उन्होंने बांध के दिए. मतलब गवर्नमेंट के फंड से हुआ होगा, लेकिन उन्होंने योजना उन्होंने लाए. अभी आगामी चुनाव के बाद वो पट्टे बांटने का उनका प्लान है. हमको ऐसे काफ़ी सारे उसमें सुविधा दी है. हम चाहते कि इस बार भी वही आहे उनके. नाही, आम्ही गेल्यावर ते येऊन पाहतात, खरोखर काम आहे का ताबडतोब चालू करायला लावतात. ते ऑर्डर देऊन करून घेतात. ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं किया नगर सेवक ने. मेन एक ही काम है कि जो फडणवीस जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोले थे कि भाई ऐसा ऐसा झोपड़पट्टी वालों को दूंगा पट्टे वगैरह, वो अगर दे दिए रहते तो हम बोलते थे हमारा पूरा 100% काम हो गया. म्हणजे काही लोकांसारखं घमंडी नाही आहेत, ते व्यवस्थित आहे. गरिबातूनच निघाले आहेत आणि गरिबातूनच आहेत ते. मैं जितने बार भी उनसे हेल्प मांगने गया, उनने हमारी हेल्प हर बार पूरी की. वो कारपोरेटर एक ऐसा कारपोरेटर है कि आधी रात को दौड़ने वाला आदमी है. किसी के घर में कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको बहुत मदद करता, तन मन धन. फडणवीस से जो चंदा लाए और कारपोरेशन का फंड मिला करके जो मंदिर बनाया, ये उन्हीं की देन है. बाकी और किसी ने भी, कोई भी कारपोरेटर में ये काम नहीं किया है. हमको जो मुन्ना यादव जी ने जितना कोऑपरेशन किया है उतना कोई भी नगर सेवक नहीं करता. ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तब काम करते हैं, ऐसा नहीं. इसके पहले भी बने, 1 साल पहले बनाए थे, उसके बाद और किए. सगळं तो व्यवस्थित सगळं येऊन काम पाहून घेतो, सगळं व्यवस्थित करून जातो. असं काही नाही, मदत करायला धावतात म्हणून ते इतक्या वर्षापासून निवडून पण येऊन राहिले. आम्ही त्यांना निवडून पण देतो, आमचे कामं पण व्यवस्थित करतो. जो भी परेशानी हो उसके लिए बहुत जल्दी ये करते हैं. आणि आताही आम्ही म्हणतो त्याला कामाला हे काम करून देतं, येते धावत. तुम्ही त्यांच्याकडे रात्री 12 वाजताही गेले तरी ते तुम्हाला मदतीला नेहमी तयार असतात. सुख दुख में साथ देते, यानी नहीं भेदभाव नहीं करते कभी. पूरे परिसर का जायजा करने के बाद ये पता चला इनके प्रभाग में, प्रभाग 56B में, प्रभाग 56B के तहत जितने एरिया आते हैं वो सारे एरियाओं में बखूबी काम किया गया हो. फिर वो स्लम एरिया हो या फिर हिंदुस्तान कॉलोनी जैसा पूर्व विकसित एरिया हो, सभी एरियाओं में बखूबी बहुत अच्छे से काम किए गए हैं. विकास दर की अगर बात करते हैं तो पूरे परिसर में हर जगह विकास नजर आ रहा है. केंद्र सरकार कहता है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत परिसर में कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आ रही है. स्लम एरिया होने के बावजूद भी हर जगह सफाई नजर आती है. विकसित एरिया में तो सफाई के काम होते ही रहते हैं, साथ ही साथ स्लम एरिया को भी उसी तरह देखा जाता है. ये स्थिति प्रभाग नंबर 56, जहाँ के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश यादव, जिन्हें लोग प्यार से मुन्ना यादव कहते हैं, उनके कार्यकाल में हुए हैं. अभी आने वाले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ से 4 उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है, जिसमें
सबसे प्रथम उम्मीदवार संदीप जोशी, लक्ष्मीताई यादव, मेरी मिसेस लक्ष्मीताई यादव और वनीता दांडेकर और लखन एरावार। अब इस बार 4 का प्रभाग हुआ है और कुछ एरिया इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको गारंटी से ये बता देना चाहता हूं कि इस एरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को फिर से प्रचंड बहुमतों से विजय करेगी। इतना मुझे विश्वास है। जो काम हमने किया उससे इस एरिया की जनता बहुत खुश है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। पूर्ण समाधान है, बिल्कुल सॅटिस्फॅक्शन आहे। शान आहे 100 पैकी 90, 80, 85%. 75% म्हणू शकतो। 99 100% सॅटिस्फाईड हूँ। 100% सर, 100%. 100%. 100%. चला देऊ मोदींना साथ, कमळाचं बटण दाबा, भाजपाला बहुमत द्या.